हेलो बच्चों। तो आज कैसे चल रही है आप लोगों की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि लेक्चर नंबर थर्ड में ही हम लोग इस टाइम जो हमारे केमिस्ट्री का इस टॉपिक का बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर का जो पार्ट बच रहा है उसको हम लोग आज कंप्लीट कर ले। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी इस टॉपिक में कुछ रह जाता है तो उस लेक्चर को हम लोग लेक्चर 4 में कंप्लीट करेंगे। लेकिन कोशिश रहेगा मेरा कि हम लेक्चर थर्ड में ही इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उससे स्टेट्स ऑफ मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और टेम्परेचर चेंज होने से स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होता है। तो हम लोग इस वीडियो को कोशिश करेंगे कि लेक्चर थर्ड में कंप्लीट कर लें। सो प्लीज़ 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 इस वीडियो को पूरा देखिए और चलिए शुरू करते हैं। होते हैं उसके डेफिनेशंस क्या क्या होते हैं, मैटर एक्चुअली में होता क्या है, मैटर जो है उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर के कारण जो हमारा सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसेस स्टेट जो होता है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो हम लोग आज देखते हैं फैक्टर, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है सबसे वो होता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। देखिए टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। टेम्परेचर मतलब होता है कि किसी भी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस, मतलब कोई बॉडी कितना गर्म है कितना ठंडा है, वो होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ठीक है, मतलब कि कोई बॉडी जो है, कोई भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो चाहे कोई भी दुनिया का मतलब चीज़ हो, वो कितना ठंडा है कितना गर्म है वो होता है मेरा टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने का 3 स्केल होता है। तो क्या क्या होता है, देखिए स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। पहला होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस स्केल। क्या बोलते हैं, पहला को बोलते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल। दूसरा होता है, सेकंड फैक्टर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। और थर्ड होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं हम लोग केल्विन स्केल। देखिए डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल क्या होता है, ये जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने का एक स्केल होता है, एक माप होता है। ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में नाप सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं और केल्विन में नाप सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस को अगर टेम्परेचर को चेंज करना है, मतलब कि कोई टेम्परेचर है उस अगर वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है, क्या तरीका होता है करने का, वो तुम देखते हैं। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या आता है। फॉर्मूला ये है कि डिग्री सेल्सियस को अगर चेंज करना है हमको फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मतलब कि अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ डिग्री सेल्सियस में और चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग किसी भी डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। कैसे, देखिए जैसे बात करें कि 92 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस या उतना हार्ड नहीं लेते हैं हम लोग, कुछ बेसिक से चलते हैं। बात करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस की, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस को चेंज कर किस में करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो इंटू 1 प्लस 32, मतलब कितना हुआ 9/5 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 32 इंटू 5 170/5, नहीं 160 होगा ना, 160 तो हो जाएगा 169/5 इज इक्वल टू
169/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 169/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 6.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी टेम्परेचर को, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, कि अगर हम किसी भी टेम्परेचर को चेंज करना चाहें डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो फॉर्मूला क्या होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सीधे फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इस टेम्परेचर के सेकेंड पार्ट पे, इस टेम्परेचर को चेंज करने का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। इस फॉर्मूले को आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है, ये हमारा फॉर्मूला वाला पार्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करने का तरीका। अगला देखते हैं हम लोग तरीका, हमारा फॉर्मूला नंबर 2 है। फॉर्मूला नंबर 2 है कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में और उसको चेंज करना है हमें किसमें, केल्विन स्केल में। मतलब डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना हमको आ गया। अब हम चेंज करेंगे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273.15 केल्विन। मतलब इसको हम लोग अप्रॉक्स में 273 केल्विन भी लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन दे दे हमारा कि 1 डिग्री सेल्सियस, तो बस करना क्या है, सीधे उसमें इतना ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जैसे कि बात करें हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस की, तो 1 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस, फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। ठीक है, मतलब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 273 केल्विन इज इक्वल टू 274 केल्विन है हमारा आंसर। मतलब तरीका क्या है कि अगर हमें चेंज करना है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो बस उसमें कुछ करना नहीं है, बस डायरेक्टली 273.15 को ऐड कर देना है। इससे हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस से हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ हुआ टेम्परेचर का बात। अच्छा, अब टेम्परेचर हम लोग क्यों पढ़े, इस टॉपिक में हम लोग को टेम्परेचर पढ़ने का सबसे मेन मकसद क्या था। तो टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर पढ़ने का सबसे मेन मकसद ये था हमारा कि टेम्परेचर से हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस होता है, उसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो जो सॉलिड होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड में, और जो लिक्विड होता है वो चेंज होता है किसमें, गैस में। मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, आप लोग एक सबसे अच्छा एग्जांपल देखते होंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक वाटर को हम लोग देखते हैं, H2O का बात करें, वाटर का। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड फॉर्म में भी हम लोग उसको रियल लाइफ में देख सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी देख सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी देख सकते हैं। देखिए कैसे बात है कि सॉलिड फॉर्म में अगर वाटर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, तो वो होगा हमारा आइस के फॉर्म में। मतलब सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो हमारा आइस के फॉर्म में होगा। वाटर होगा तो लिक्विड के फॉर्म में भी वाटर के फॉर्म में होगा। लेकिन जब यही वाटर गैसियस फॉर्म में होगा तो ये चेंज हो जाता है मेरा वाटर वेपर या स्टीम में। किसमें, वाटर वेपर या स्टीम में। मतलब बात क्या है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये किस बेसिस पे आता है, तो ये आता है टेम्परेचर के बेसिस पे। अगर टेम्परेचर को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। इसके जस्ट उल्टा हम लोग क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है। अब देखिए, जब हम चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड में तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। ठीक है, जब हम लोग चेंज करेंगे लिक्विड को गैस में, तो लिक्विड को गैस में चेंज करने पे इसको हम लोग बोलते हैं गैसिफिकेशन। क्या बोलते हैं, गैसिफिकेशन। ठीक है, वही बात करें हम लोग गैस से जब लिक्विड में बात करते हैं
तो जब गैस को चेंज करते हैं लिक्विड में तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? वहीं जब लिक्विड को चेंज करते हैं सॉलिड में तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। मतलब क्या है देखिए, जब हम लोग चेंज करेंगे सॉलिड से लिक्विड में तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। लिक्विड से गैस में चेंज करने के प्रॉपर्टी को के तरीके को हम लोग बोलते हैं गैसिफिकेशन। वैसे ही जब हम लोग चेंज करेंगे गैस को लिक्विड में तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। अच्छा, और जब लिक्विड को चेंज करेंगे सॉलिड में तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, बात यहाँ पे ये हो गया कि लिक्विड से गैस में, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में सबसे मेन फैक्टर क्या काम आता है? तो इसमें सबसे मेन फैक्टर काम आता है हमारा टेम्परेचर का। मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो होता है वो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करने का सबसे मेन मोटिव होता है, सबसे मेन तरीका होता है जिससे हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा हुआ ये पार्ट कि टेम्परेचर से हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि सॉलिड जो है उसको अगर लिक्विड में बदलेंगे तो लिक्विफिकेशन। एक और चीज़ बता रहे हैं कि जब हम लोग चेंज करते हैं आइस को वाटर में, तो आइस को वाटर में चेंज करना है। आइस क्या है? मेरा एक सॉलिड फॉर्म है, वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होता है सॉलिड फॉर्म में, लेकिन वाटर को जब हम लोग लिक्विड में चेंज करेंगे तो वाटर जैसे ही पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो फिर जो हम लोग हीट प्रोवाइड किए थे वो हीट गया कहाँ? अगर हमने आइस को चेंज किया वाटर में तो आइस का टेम्परेचर भी था 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का टेम्परेचर भी था 0 डिग्री सेल्सियस। तो फिर जो मेरा हीट हम लोग प्रोवाइड किए वो गया कहाँ? तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस में यूज अप हो गया। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब ये जो हमारा हीट का फॉर्म है ये वैसा हीट होता है जो किसी भी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज कर देता है, लिक्विड को गैसेस स्टेट में चेंज कर देता है, लेकिन उससे टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिस वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये तो हमारा हुआ टॉपिक। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे कि आगे क्या पढ़ना है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि केल्विन स्केल हम लोगों ने देख लिया, फ्यूज़न देख लिया, इवेपोरेशन। अगला टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन का। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं इवेपोरेशन, इसको भी बोल सकते हैं, गैसिफिकेशन को ही इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज दैट टाइप ऑफ मेथड इन विच लिक्विड चेंजेस टू गैस into gas and form and converts liquid water into gaseous form। ठीक है, ये हमारा हो जाता है इवेपोरेशन का टॉपिक। इसके बाद देखते हैं कि हमारा इवेपोरेशन तो हो गया। इसके बाद देखते हैं कि टेम्परेचर के अलावा प्रेशर से हमारा क्या अंतर होता है। मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए देखिए चेंज ऑफ स्टेट किस किस तरीके से होता है? तो एक होता है टेम्परेचर के कारण और दूसरा होता है प्रेशर के कारण। मतलब जो स्टेट चेंज होता है वो किस किस के कारण होता है? तो एक होता है टेम्परेचर के कारण और एक होता है प्रेशर के कारण। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर और प्रेशर से कहने का ये मतलब है कि टेम्परेचर से हम लोग टेम्परेचर बढ़ा के या घटा के क्या कर सकते हैं? स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर से कैसे होगा? देखिए, इस टॉपिक को मिटा दिया जाए। ठीक है, पहले प्रेशर। प्रेशर मतलब होता है दाब या दबाव। प्रेशर मतलब दाब या दबाव। प्रेशर से कहने का क्या मतलब है कि जब प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू
फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब क्या है कि जब भी हम फोर्स एक यूनिट एरिया में, मतलब कि 1 मीटर एस से और 1 मीटर एस से, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितना न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वही तो होता है मेरा प्रेशर। तो प्रेशर का जो ये क्या बोलते हैं यूनिट होता है, ऐसा यूनिट उसको हम लोग बोलते हैं पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना हमने फोर्स अप्लाई किया वो होता है मेरा प्रेशर। ठीक है, तो अब प्रेशर है तो हम मान के चलिए क्या करते हैं, एक सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड पे क्या किए, प्रेशर अप्लाई किए। सॉलिड पे जैसे ही प्रेशर अप्लाई करते हैं क्या होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर आता है, जिस वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स अपने स्पेस, अपने जगह से हिलने लगते हैं, अगल बगल भागने लगते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि प्रेशर अप्लाई करने पर सॉलिड जो होता है वो आराम से लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसमें चेंज हो जाता है लिक्विड में। उसी वजह से उसी प्रकार जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाता है, डायरेक्टली लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में। तो प्रेशर अप्लाई करने पर हम लोग जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसको चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक और लास्ट टॉपिक बच जाता है हमारा, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक वो है प्रेशर। हो गया, इस चीज को मिटा दिया जाए। ठीक है, अब एक और लास्ट टॉपिक है जिसे हम लोग जहाँ पढ़ेंगे वो है कि इवेपोरेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, मतलब कि अगर कोई सरफेस है, अगर किसी सरफेस से क्या होता है, जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होता है उतना ज़्यादा, इवेपोरेशन मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म को गैसेस फॉर्म में चेंज करना। मतलब जब वाटर है या कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर है, कोई भी चीज़ है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, अगर उसको हम चेंज करते हैं गैसियस फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। लेकिन जब भी इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है, कूलिंग होता है। कैसे, देखिए अर्दन पॉट आप लोगों ने देखा होगा, मटका, अर्दन पॉट मतलब क्या है कि जब भी सुराही में या मटके में हम लोग पानी को रखते हैं तो कुछ देर के बाद क्या होता है, पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन वहाँ पे होता है। कैसे, देखिए जब अर्दन पॉट होता है वो होता है किस चीज़ का बना हुआ, तो होता है मिट्टी का बना हुआ। और मिट्टी में जब वो मिट्टी का बर्तन बना हुआ होता है तो उसमें छोटे छोटे पोर्स रह जाते हैं, छोटे छोटे एकदम छोटे होल्स रह जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि पानी जो है वो सरफेस पे आता है और सराउंडिंग के एयर से, मतलब जो भी रूम का हवा होगा उससे क्या होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। और जो अर्दन पॉट का सरफेस होता है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और जिस वजह से पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अर्दन पॉट का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हमें पसीना होता है, तो पसीना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अगर थोड़ा सा भी हवा मिल जाए तो हमें क्या होता है, बहुत राहत फील होता है। ठीक है, तो पसीने पे जब हवा चलता है तो क्या होता है, पसीने को इवेपोरेट करता है हवा, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हमें बहुत ठंडा फील होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है हमारा, इससे क्या होता है कि इवेपोरेशन से हमें ठंडक महसूस होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। एक और चीज यहाँ पे स्वेटिंग, स्वेटिंग मतलब जब हमें पसीना होता है तो थोड़ा सा हवा मिल जाने पे हमें क्या होता है कि बहुत ठंडक महसूस होता है। इसी वजह से गर्मी के दिनों में हमें सूती कपड़ा और वाइट कपड़ा पहनने को बोला जाता है, क्योंकि जो सूती कपड़ा होता है उस पे जो पानी का जो मॉलिक्यूल्स है, जो पसीना है जो कि पानी के फॉर्म में है, वो क्या होता है जल्दी से जल्दी इवेपोरेट होता है और क्या होता है हमें ठंडक महसूस कराता है। इसके अलावा वाइट कपड़ा पहनने को क्यों बोला जाता है, क्योंकि वाइट जो होता है वो ग्रेट रिफ्लेक्टर होता है।
किस चीज़ का? सनलाइट का। इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें गर्मी के दिनों में सूती एवं वाइट कपड़ा पहनना चाहिए, जिस वजह से क्या होता है, हमें गर्मी कम लगता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। आगे के वीडियो के लिए इस चैनल पे बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।